श्रुति ने जब स्कूल छोड़ा तो शाम के 5 बज चुके थे। हेडमास्टर धर्मदास ने उस रोज तो हद ही कर दी थी। रोज की तरह उसने आज भी श्रुति को स्कूल के अतिरिक्त कामों के लिए स्कूल की छुट्टी होने के बाद रोक लिया था। स्कूल की दूसरी टीचर्स मेधा और दीपा धर्मदास की एक न सुनती थी और छुट्टी होते ही अपनी स्कूटी उठाकर अपने घर चली जाती थी। श्रुति संकोची स्वभाव की होने के कारण ना नहीं बोल पाती थी, इसलिए धर्मदास उसे तीसरे दिन किसी न किसी काम के बहाने स्कूल में रोक लेता था और फिर इधर-उधर की बातें करके उसका दिमाग खाया करता था। धर्मदास स्कूल के पास के गांव में रहता था और बूढ़ा होने के कारण उसकी घर के लिए कोई जिम्मेदारियां भी नहीं थी, इसलिए वो कब तक स्कूल में बैठा रहे उसके परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता था। श्रुति की समस्या अलग थी। पति से तलाक के बाद अब वो अपनी 3 साल की बेटी के साथ अपनी मां के घर में रहती थी। अपनी एकमात्र संतान अकेली बेटी के तलाक से दुखी श्रुति की मां उसके और उसकी बेटी के भविष्य के लिए परेशान रहती थी। श्रुति की परेशानी तो अलग ही थी। दूसरे पुरुषों के समान धर्मदास भी उसके तलाकशुदा होने को, उसके चरित्रहीन होने और प्रत्येक पुरुष को आसानी से उपलब्ध होने का अवसर मानता था और अपनी इसी सोच की वजह से वो श्रुति को अक्सर स्कूल में देर से रोक लेता था। आज जब श्रुति स्कूल से अपनी स्कूटी लेकर निकली तो सर्दी की शाम होने की वजह से धुंधलका सा छाने लगा था। श्रुति चिंतित थी कि अब 3 किलोमीटर का सफर रात में कैसे होगा। एक बार उसने स्कूल वाले उस गांव से शहर जाने वाली बस से जाने की सोची तो और निराश हो गई, क्योंकि सर्दी में शहर जाने वाली अंतिम बस तो 4 बजे ही गांव से जा चुकी होगी। नवादा और त्रिपुरी जैसे छोटे गांव पार करके जब श्रुति हाईवे पर पहुंची तो शाम के 5 बज चुके थे और अब शाम ने रात का रूप ले लिया था। थोड़ी देर में कोहरा भी आ जाएगा, इसलिए श्रुति अपनी स्कूटी को बहुत तेजी से चला रही थी। वो लगभग 10 किलोमीटर ही चली थी कि हाईवे पर ट्रकों और कारों की लंबी कतार देखकर उसका माथा ठनका। थोड़ी दूर चलने पर उसे 2 पुलिस वाले दिखे जो उसे वापस जाने का इशारा करते हुए बोले, वापस जाओ, आगे 2 ट्रकों का एक्सीडेंट हो गया है, रास्ता बंद है, खुलने में टाइम लगेगा। अब इस रात में वो कहाँ जाए, यही सोचते हुए श्रुति ने अपनी माँ को फोन करके सारी स्थिति बताई। माँ को वो चिंतित नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ को बताना तो जरूरी था। यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे पीपलगांव चली जाओ, वहाँ से उल्टे हाथ पर जो खड़ंजे वाली सड़क है उससे सीधी चली जाना। 15 किलोमीटर बाद तुम्हें यही हाईवे मिल जाएगा, एक पुलिस वाला बोला। लेकिन रात में वो रास्ता लेडीज के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हारा जाना ठीक भी नहीं है, इसलिए यहीं ट्रैफिक खुलने का इंतजार कर लो तो अच्छा रहेगा। तभी कुछ कारें वापस आने लगी और पीपलगांव की तरफ बढ़ने लगी। तभी श्रुति के मन में न जाने क्या आया, वो भी अपनी स्कूटी लेकर उन कारों के पीछे चल पड़ी। वो कुल 2 कारें थी और काफी तेजी से चल रही थी। 2 किलोमीटर बाद पीपलगांव आया और वो दोनों कारें गांव के साथ से जाने वाले खड़ंजे पर बढ़ गई। श्रुति ने एक बार सोचा और वो भी उन कारों के पीछे चल पड़ी। खड़ंजे वाला रास्ता बहुत उबड़-खाबड़ था। श्रुति को स्कूटी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। धीमी गति से चलने की वजह से अब श्रुति अपने आगे चलने वाली कारों से बहुत पीछे रह गई थी और कुछ देर में वो कारें उसे नजर आनी भी बंद हो गई। अभी वो मुश्किल से 7 किलोमीटर भी नहीं चली थी कि अचानक उसकी ठीक से चलती स्कूटी बंद हो गई। हे भगवान, ये भी आज ही होना था। दीपा से ही कह रही थी स्कूटी की सर्विस करा ले, किसी दिन तुझे यह धोखा दे सकती है। सोचते हुए श्रुति स्कूटी से नीचे उतरी, लेकिन अब वो करे तो क्या करे। उसे तो स्कूटी को चलाने के अलावा उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था।
वो पैदल ही स्कूटी लेकर चल पड़ी, लेकिन आगे का 8 किलोमीटर का सफर वो भी इस सुनसान और खराब सड़क पर कैसे हो पाएगा, वो सोचकर परेशान हो उठी। उजाड़ रास्ता था, यदि कोई मानव दरिंदा मिल गया तो आज उसकी वो दुर्गति हो सकती है जो वो लड़कियों के बारे में अक्सर सुनती देखती आई थी। उसने यह सोचा भी नहीं था कि तभी उसके पीछे से तेज लाइट आने लगी और एक एसयूवी उसके पास से होकर गुजरी। कुछ दूर जाकर वो एसयूवी रुक गई और जब श्रुति उस एसयूवी के बगल से निकली तो उस एसयूवी के चारों दरवाजे खुले और उनमें से 5 आदमी निकले। क्या हुआ मैडम? स्कूटी खराब हो गई क्या? लाओ हम ठीक कर दे, उन 5 में से एक बोला। उन 5 को देखकर श्रुति सहम सी गई। अबे यार, टाइम खराब मत करो, उन 5 में से एक बोला। जंगल का तोहफा है, जल्दी से इसे चखो और अपना रास्ता पकड़ो। यह सुनकर श्रुति डर गई और वो चिल्लाकर बोली, खबरदार किसी ने मुझे छुआ भी। छू लेंगे तो क्या कर लेगी? उनमें से एक बोला। ले, छू लिया। कहते हुए उसने श्रुति का हाथ पकड़ लिया। श्रुति बुरी तरह चीख रही थी क्योंकि उसे अब पता लग चुका था कि उसकी क्या दुर्गति होने वाली है। तभी पूरा क्षेत्र एक मोटरसाइकिल की आवाज से रोशनी से भर गया और एक बुलेट मोटरसाइकिल धड़धड़ाते हुए वहीं आकर रुक गई। आ बेटी, मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जा और तुम पहुंचो, अपने रास्ते जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हाल करूंगा तुम सबका। मोटरसाइकिल पर बैठे एक कद्दावर इंसान की गंभीर आवाज से श्रुति और वो 5 चौंक पड़े। श्रुति को समझ नहीं आ रहा था कौन सही है कौन गलत, लेकिन फिर भी उसने उस बदमाश का हाथ झटका और दौड़कर मोटरसाइकिल पर जा बैठी। उसके बैठते ही मोटरसाइकिल हवा से बातें करने लगी और 15 मिनट बाद वो मोटरसाइकिल हाईवे पर जा पहुंची। सड़क के पार एक रोडवेज स्टैंड था जहां 2 रोडवेज खड़ी थी। वो सामने रोडवेज स्टैंड है, बसें शहर ही जा रही है, वो कद्दावर मोटरसाइकिल सवार बोला। इनसे तुम शहर की तरफ जा सकती हो, तुम्हारी स्कूटी पीपलगांव के बाहर वाले कार सर्विस पहुंच जाएगी, कल जिस समय मन करे उठा लेना। कहकर वो कद्दावर मोटरसाइकिल सवार वापस खड़ंजे वाली सड़क की तरफ बढ़ गया। अब तक श्रुति उस डरावने अनुभव से उभर नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अजनबी फरिश्ता कौन था जो समय रहते आ गया और उसको बचाकर हाईवे तक छोड़ गया। श्रुति की आंखों से आंसू निकल आए। उसने आंसुओं को पोंछा और सड़क के पार खड़ी रोडवेज बस की तरफ बढ़ गई और उसमें बैठकर अपने सफर को चल दी।